परंपरागत रूप से एनलाइटनमेंट एज की शुरुआत 1715 ईस्वी में फ्रांस के लुई 14वें की मृत्यु के साथ मानी जाती है और इसका अंत 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के प्रकोप के साथ माना जाता है। कई इतिहासकार अब प्रबुद्धता युग के अंत को 19वीं शताब्दी की शुरुआत मानते हैं। नवीनतम प्रस्तावित वर्ष 1804 ईस्वी में इमैनुएल कांट की मृत्यु है। उस समय के दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक अकादमियों, मैसोनिक लॉज, साहित्यिक सैलून, कॉफी हाउस और मुद्रित पुस्तकों, पत्रिकाओं और पैम्फलेटों में बैठकों के माध्यम से अपने विचारों को व्यापक रूप से प्रसारित किया। प्रबुद्धता के विचारों ने राजशाही, तानाशाही और रोमन कैथोलिक चर्च के प्राधिकार को कमजोर कर दिया और 18वीं और 19वीं शताब्दी के राजनीतिक क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त किया। उदारवाद, साम्यवाद और नवशास्त्रीयवाद सहित 19वीं शताब्दी के विभिन्न आंदोलनों ने अपनी बौद्धिक विरासत को प्रबुद्धता तक पहुंचाया। प्रबुद्धता का युग, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, और अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म, दोनों ही मानव समाज के विकास में महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं। हालांकि प्रबुद्धता का युग लगभग 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच फैला हुआ था। इस युग में व्यक्ति की बुद्धि, तर्क शक्ति और अनुभव को महत्व दिया गया। प्रमुख विचारक जैसे कि जॉन लॉक, वोल्टेयर, रूसो और इमैनुएल कांट ने मानवता के लिए नई सोच और समझ का आधार रखा। इस युग के विचारकों ने सार्वजनिक तर्क और संवाद के माध्यम से समाज में सुधार की कोशिश की। पारंपरिक धार्मिक विश्वासों और रोमन चर्च की शक्ति पर सवाल उठाए गए। वैज्ञानिक सोच व तर्क को प्राथमिकता दी गई, जिससे आधुनिक विज्ञान का विकास संभव हुआ। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और राजनीतिक अधिकारों की अवधारणा विकसित हुई। यह विचारधारा लोगों को ऐसे नए प्रश्नों की ओर ले गई जो पहले तक उनके लिए अज्ञात थे। वे एक ऐसे संसार में जी रहे थे जहां धार्मिक सिद्धांतों का महत्व कम होता जा रहा था और इसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। समाज में परिवर्तन का यह दौर, जहां वैज्ञानिक खोज और तर्क को प्राथमिकता दी जाने लगी, ने लोगों को नए ढंग से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पारंपरिक विश्वासों को चुनौती दी और नए विचारों को प्रसारित करने के लिए विभिन्न मंचों का उपयोग किया। अस्तित्ववाद 19वीं और